नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। झारखंड में जो सियासी बवाल देखने को मिल रहा है, झामुमो प्रमुख कहीं ना कहीं शिबू सोरेन पर दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है और जो मामला था कहीं ना कहीं उससे थोड़ा बरी होते नजर आए हैं और अब अगली सुनवाई के लिए टाल दिया गया है। इस बीच राज्यपाल के फैसले का इंतजार है कि हेमंत सोरेन पर क्या आता है। चुनाव आयोग ने जो जानकारी दी थी राज्यपाल को, बसंत सोरेन और हेमंत सोरेन से जुड़ी उसी जानकारी से जुड़ी तमाम जानकारियां सबूतों के आधार पर राज्यपाल अपना फैसला सुनाएंगे। लेकिन इंतजार बहुत हो चुका है। 25 अगस्त को ही कहीं ना कहीं कार्रवाई हो जानी चाहिए थी चुनाव आयोग के फैसले के बाद, लेकिन दिल्ली दौरे पर गए हुए थे, दिल्ली गए हुए थे अपने रूटीन चेकअप के लिए राज्यपाल। और इस बीच सवाल यह है कि अगर मुख्यमंत्री पद से हेमंत सोरेन की विदाई होती है या विधायकी से उनकी विदाई होती है तो अगला मुख्यमंत्री झारखंड का कौन बनेगा, और अगर विधायकी से उनकी विदाई होती है तो किन सबूतों और किन साक्ष्यों के आधार पर। इसी बीच यहाँ पर हमारे साथ तमाम सहयोगी मौजूद है जिनसे सवाल करना चाहेंगे इसी मसले से जुड़े और जिस तरीके से जो जानकारियां सामने आई। सबसे पहला सवाल हम यहाँ शाजिब से करते हैं, जिन पर कहीं ना कहीं झारखंड से बारीकी से नजरें बनाए हुए हैं। हेमंत सोरेन की विधायकी पर तलवार लटकी है, शिबू सोरेन पर भी फैसला आ चुका है और जल्द ही बसंत सोरेन पर भी फैसला आएगा। चुनाव आयोग पत्र दे चुका है राज्यपाल को। इस पर आपकी क्या लगता है कि राज्यपाल का कड़ा फैसला क्या आ सकता है? देखिए, जिस तरीके से बीते कई दिनों से हमने देखा कि झारखंड में किस तरीके से सियासी माहौल गर्म था, लगातार विधायकों की बाड़बंदी करने के लिए हेमंत सोरेन जो है लगातार उन्हें कभी खुंटी तो कभी छत्तीसगढ़ के रायपुर में शिफ्ट कर रहे थे। लेकिन उसके बाद अब जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द हो जाएगी, ये बात तय है। लेकिन अब लिफाफ क्यों नहीं खोल रहे हैं राज्यपाल? सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर उस लिफाफ में क्या है, उसको लेकर के हेमंत सोरेन की जो है नींद उड़ी हुई है। अब सवाल ये है कि अगर हेमंत सोरेन की विधायकी चली जाती है या उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है तो इस पर अगला मुख्यमंत्री कौन होगा या फिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? देखिए, क्योंकि झारखंड में हेमंत सोरेन जिस सीट से जीत करके आते हैं उस सीट का नाम है बरहेट विधानसभा, और बरहेट आदिवासी बहुल क्षेत्र है। तो वहां से हेमंत सोरेन को, क्योंकि अभी 6 महीने का वक्त है, 6 महीने के अंदर उन्हें फिर से जो है चुनाव लड़ करके अपने आप को सामने आना होगा। तो अगर कल्पना सोरेन, जैसे कि उनकी पत्नी के नाम के ऊपर चर्चा हो रही थी, तो उनकी पत्नी को वो राजनीति में हेमंत सोरेन नहीं लेकर के आएंगे। अगर आना होता तो शुरू से अपनी पत्नी के साथ कुछ ना कुछ लेकर के बयानबाजी आते। चर्चाएं रूपी सोरेन जो हेमंत सोरेन की मां है उनकी भी चर्चाएं थी, और सीता सोरेन जो कि विधायक है झामुमो की, उनकी भी चर्चाएं थी। इस बार अगला सवाल लेना चाहेंगे यहाँ राकेश सर से, जो कि बहुत बड़ा सवाल ये बनता है कि मुख्यमंत्री पद के लिए कौन नामित हो सकता है अगर विधायकी जाती है हेमंत सोरेन और बसंत सोरेन दोनों की। तो यहाँ पर सवाल सीधा सर यही रहेगा कि जो इस समय झामुमो विधायकों पर तलवार लटकी हुई है, बीजेपी के भी कुछ विधायक है जिन पर तलवार लटकी हुई है, राज्यपाल के फैसले का इंतजार है। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर ऐसा कुछ फैसला आता है तो झामुमो के मुखिया तो नहीं लेकिन कहेंगे मुख्य विधायक हेमंत सोरेन किसको अपना ये सीएम पद दे सकते हैं? देखिए दीपक जी, अभी जैसे आपने बात कही कि राज्यपाल का जो फैसला आता है, अभी आपने दिल्ली हाई कोर्ट का जिक्र किया। राज्यपाल के पास जो भी चीज़ें गई हैं वो चुनाव आयोग की तरफ से गई हैं। चुनाव आयोग अनुशंसा कर सकता है कि आप यहाँ पे हमने हेमंत सोरेन को विधायकी के लिए, या उन्होंने गलत तरीके से, वो विधायक है या संसद के सदस्य हैं, विधानसभा सदस्य हैं, तो इसमें 2 प्रोविज़न है। मैं थोड़ा सा दर्शकों को बता दूं, अनुच्छेद 256 और 252, और जो इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराता है 324 के तहत। तो 324 जो इलेक्शन कमीशन का राइट है वो 256 और 52 राष्ट्रपति को राइट देता है। अंतिम फैसला जो होगा, राज्यपाल को अनुशंसा कर सकता है इलेक्शन कमीशन कि हम इनको फिट फॉर मेंबर नहीं मान सकते हैं विधायकी के लिए। उसके बाद राष्ट्रपति के पास मसला जा सकता है, राष्ट्रपति के बाद सुप्रीम कोर्ट के पास मसला जा सकता है। मैं थोड़ा सा पीछे अगर आपको ले जाऊं, अगर आपको 1975 का दौर याद हो, और 1975 जब इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी ने, और इंदिरा गांधी के ऊपर जब केस किया था राजनारायण ने, रायबरेली सीट का मसला था और वहाँ पर प्रधानमंत्री के मेंबरशिप को लेकर ये मसला उठा था, उस समय भी आप देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला दिया। इलेक्शन कमीशन के बाद उस समय के राष्ट्रपति ने, फखरुद्दीन अली ने, अपना फैसला दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एनके सिंह, उस समय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने ये फैसला दिया कि आप प्रधानमंत्री के तौर पर संसद में जा सकती हैं बट आप वोट्स नहीं कर सकते। ये भी एक फैसला, एक बुनियाद हो सकती है। राज्यपाल अनुशंसा करे,
राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति के बाद सुप्रीम कोर्ट में मसला जाए और सुप्रीम कोर्ट उसी को लेकर वापस से बोल सकता है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 44 में दिया गया है। दूसरी बात कि आपने जो बोला कि झामुमो में कौन हो सकता है, तो झामुमो में जो भी होगा वो आदिवासी होगा और जो हेमंत सोरेन के सबसे नज़दीकी होगा, क्योंकि देखिए जो उनके पिता हैं गुरुजी, जब गुरुजी ने पूरा झारखंड को लेकर प्रयास शुरू किए थे तो उसमें जेडीयू से भी नेता थे और आरजेडी के भी नेता थे। जब आप झारखंड को लेकर प्रयास शुरू किए थे तो जो गुरुजी की जो परिकल्पना होती है वो यही है कि जो भी उस सीट पर बैठे या तो उनका वारिस हो या उनका कोई नज़दीकी हो, क्योंकि उनका, अगर आपको याद हो, जब वो मुख्यमंत्री हुए पहली बार तो वो झारखंड की राजनीति में एक बहुत बेहतर परिकल्पना ये थी कि गुरुजी गुरु होते हुए भी अपने शिष्यों पर विश्वास नहीं करते हैं। तो वो परिकल्पना कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन के मन में भी होगी। और मैं आपको एक विजुअल और याद दिला दूं, जब झारखंड के चुनाव के परिणाम आ रहे थे तो हेमंत सोरेन पूरे दिन अपने पिता के साथ थे और बिना पिता की राय लिए वो अगला मुख्यमंत्री, अगर उनकी सदस्यता जाती है विधानसभा की, जो कि अभी बहुत दूर का प्रयास लगता है क्योंकि अभी मसला राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, तो बहुत दूर का जो मसला लगता है, तो वहाँ पे अगर हम ये देखें कि वो एक बार को अपने पिता से राय लिए बिना किसी अगले विधायक को मुख्यमंत्री बनाएंगे नहीं, जो उनके झारखंड विधानसभा के संसदीय कार्य मंत्री हैं वो भी एक तरीके से प्रबल दावेदार है, लेकिन वो एक ऐसा व्यक्ति ही बिठाएंगे जो उनके बातों के अकॉर्डिंग चल सके। क्योंकि देखिए इस तरह की राजनीति में जब एक सदस्यता, इतने बड़े पद पे जाकर आपकी सदस्यता रद्द होती है, तो इंदिरा गांधी का भी एक दौर, मैं आपको इसलिए बार बार याद दिला रहा हूँ कि इंदिरा गांधी का भी जब दौर आया तो आई.के. गुजराल मंत्री थे तो उनको हटा दिया गया क्योंकि वो सूचना प्रसारण मंत्री थे। और उस जब ऐसा दौर आता है तो फिर ऐसे ही लोगों को बिठाया जाता है अगल बगल कुर्सियों पर जो एज अ पपेट काम कर सके। तो ये बात साफ है कि जो देश में परिवारवाद की राजनीति चल रही है शायद झारखंड में वही देखने को दोबारा से मिले, लेकिन कांग्रेस के समर्थन की सरकार है ये ना भूलें। और इस पर जो तमाम राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं आंकड़ों के आधार पर, बैठकों के आधार पर, वो भी आपके लिए साफ करते हैं और लेकर चलते हैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, जिस पर आपको तमाम आंकड़े, तमाम बयान सुनाएंगे, जिसमें बसंत सोरेन ने कटाक्ष किया था हेमंत सोरेन को कि कल्पना सोरेन को नहीं बनाना चाहिए, रूपी सोरेन को बना देना चाहिए जो कि उनकी माँ है। लेकिन जो विधायकी का एक बहुत बड़ी जानकारी यहाँ पर राकेश सर ने दी, उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति पद तक यानी कि ये मामला जा सकता है, जो कि खुद एक आदिवासी चेहरे की यहाँ पर राष्ट्रपति हैं और रायरंगपुर से ही हैं और कल्पना सोरेन भी वहीं से हैं। तो ये बहुत बड़ा अपने आप में दिलचस्प एक कह सकते हैं समीकरण बनना। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ ताकि आपके लिए आसान हो जाए। और तो अब आ चुके हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर हेमंत सोरेन के प्यारे से परिवार की खूबसूरत सी तस्वीर है। लेकिन यहाँ पर जो हमने वादा किया था कि आपको दिखाएंगे, जेएमएम की बैठक में नदारद हेमंत सोरेन के भाई बसंत, मांग पत्नी से अच्छा मां को बना दो सीएम, ये इन्होंने कहा था। ये बसंत सोरेन है हेमंत सोरेन के भाई और इन्होंने साफ कहा कि एकजुट रहेंगे। यूपीए विधायक जो बैठक में फैसला हुआ, रूपी सोरेन को सत्ता कमान देने की मांग उठी थी। राबड़ी देवी को देखा था हमने, बिहार में सत्ता मिली थी लालू यादव के बाद, इसी वजह से कल्पना सोरेन की चर्चाएं थी। लेकिन इन सब के बीच यहाँ पर जिस तरीके से हेमंत सोरेन की विधायकी पर लगातार राज्यपाल के फैसले से जल्द देने की मांग दोहरा रहा है यहाँ पर जेएमएम और कांग्रेस की, जल्द से जल्द कोई फैसला दो ताकि यहाँ पर इस मामले पर साफ हो सके। सीता सोरेन और साथ ही साथ सत्ता की चाबी क्या अपनी मां के हाथ में सौंपेंगे यहाँ पर बजाय कल्पना सोरेन की, ये बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर बनता है। तो ये तमाम खास जानकारियाँ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लेकर आए थे और उम्मीद करते हैं सारी जानकारी आप पसंद आई होगी। हमारे तमाम सहयोगी ने बहुत सटीक जवाब दिए और उम्मीद करता हूँ सटीक जवाब आपको पसंद भी आएंगे। तो बने रहे चैनल के साथ, ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।